बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारी स्टार्ट थी। एक्सरसाइज 2.6 में बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपना कवर करेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, ठीक है। इसमें इन्वर्टर मेथड के तरीके बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अभी आपको करवाऊँगी। आगे एलिमिनेशन मेथड भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये जॉर्डन जो है गॉस मेथड हम इसमें अगर पढ़ना है जो आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है जी। क्रैमर रूल के भी चांसेस होते हैं। कंसिस्टेंसी फाइंड करनी होती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ नॉन ट्रायल सॉल्यूशन इफ़ पॉसिबल। अब सबसे पहले तो मेरा बेटा यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए ना, वो ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या चीज़ है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस आपने अभी तक नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी लेवल का मैथ है ये सारा, ठीक है। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन, देखो जब भी हम फाइंड करें, देखो यहाँ पर हमने बात करी है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, अगर हम कहते हैं इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो हमारे पास हमारी जो इक्वेशन होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, हम कह देते हैं कि वो हमारे पास ये सिंपल इस तरह ले लो, देखो ax इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ क्लेवर रूल आपको नज़र आ रहा होगा जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ गाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर हम कहें कि ax जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है तो सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, होमोजीनियस हो जाता है। क्या हो जाता है, होमोजीनियस। ये सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर हमारे पास ax जो है वो बराबर हो जाता है b के, तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी नॉन होमोजीनियस। इसको आपने नोट करना है। अब अगर हमारे पास ax जो है वो 0 के बराबर आता है तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक ट्रायल सॉल्यूशन होता है और एक हमारे पास नॉन ट्रायल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक हमारे पास जो है एक ट्रायल सॉल्यूशन होता है और एक नॉन ट्रायल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बाकी कहानी रैंक वगैरह का चक्कर होता है कि रैंक किस तरीके से फाइंड करना होता है इन सब में। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, पेज नंबर आपको 61 पर मिलेगा। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है कि अगर ax इज इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद n अननोन्स। अब बात हो रही है अननोन्स की, n जहाँ भी आएगा ये n जो है वो अननोन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास a जो है नंबर ऑफ रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, क्या बताया कि अगर हमारे पास जो हमारा रैंक है ना, रैंक ऑफ ए जो है वो अगर हमारे पास अननोन्स के बराबर आ जाए, एन जो है नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ जाए, या दूसरी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें तो कोई लिखा इट हैज़ ओनली ट्रायल सोल्यूशन। ये क्या होगा, हमारे पास ओनली ट्रायल सोल्यूशन होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ रैंक जो है वो अननोन्स के बराबर आ जाएंगे या ए डिटर्मिनेंट जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये वाली कंडीशन समझ में आई। अब दूसरे में ये क्या कहता है, इफ़ हैज़ ट्रायल एज वेल एज इनफाइनाइटली मैनी नॉन ट्रायल सोल्यूशन। क्या मतलब, आगे कहता है इफ़ रैंक हमारे पास जो है वो नॉन ट्रायल कब होगा, कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रैंक्स, क्या बताया मैंने, जब नंबर ऑफ रैंक्स, थोड़ा सा ही समझ लीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रैंक जो है वो लेस देन क्या होगा, अननोन्स के। जब नंबर रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के से क्या होगा, लेस होगा। देखो नंबर ऑफ रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ रैंक लेस देन अननोन्स, या दूसरी कंडीशन में हम कहेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। इस तरह की कहानी में हमारे पास जो है वो जो सिस्टम होगा वो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा। और जब हमारे पास जो हमारा रैंक है, रैंक ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर n के बराबर आ जाएगा, मतलब अननोन्स के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे, या दूसरी कंडीशन में ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, ये ट्राइवल सोल्यूशन होगा। ये इस तरीके से आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पास मिलेंगी और अननोन्स वगैरह फाइंड करके आप उसके अननोन्स फाइंड करने होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आगे करते नोट डाउन कर लें यहाँ पे आप लोग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं इसका जो है पार्ट 1 लिखती हूँ। पेज नंबर आपको 70 पे मिलेगा, ठीक है जी। देखो भाई, इसके फर्स्ट पार्ट में ये कहता है एक सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ नॉन ट्रायल सॉल्यूशन इफ पॉसिबल। x प्लस
2y माइनस का 2z इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई अननोन्स फाइंड करने, x प्लस x y और z, हमें इसमें बेसिकली ये चीज़ फाइंड करनी है। सारा वो जो पीछे पढ़कर आए हो इक्लॉन फॉर्म, वो तमाम चीज़ों के ज़रिए यहाँ पे सॉल्व होगा। चलिए आपको मेथड बता देते हैं, बहुत आसान है। जितनी चीज़ें आपने पहले की हैं अगर वो आपको आती हैं एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी और बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो या लिख लो, वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू द मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। वी चेंज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। देखो ax इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। चलो कैसे बनाएंगे हम? अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ y 2, कोफिशिएंट ऑफ z -2, कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड रॉ में 2, y 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ z इज 5, कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, कोफिशिएंट ऑफ y इज 4 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज 8। ये हो गया हमारे पास। वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है x y z तमाम वेरिएबल्स को। ठीक है, और ये हो गया 0 0 0 0। अब हमें इसकी नेमिंग करनी होगी। यहाँ पे आप इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, हेयर a जो है आप इसको a का नाम दे दो, इसको x का नाम दे दो और इसको 0 का नाम दे दो, जिस तरह आपको समझ में आए। 1 2 -2 2 1 5 5 4 8 को आपने a का नाम दिया, इसको आपने जो है यहाँ पे x का नाम दे दिया, x y z। ठीक है बच्चा, एंड o 0 0 0 0। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या करना है? अब सिंपली हमें इसको उठाना है और इक्लॉन फॉर्म बनाना है। सबसे पहले अब हमें इस a को उठाकर इक्लॉन फॉर्म बनाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से? अब देखो इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग आप मुझे खुद बताएं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर जो है हमारे पास जो इसकी एंट्री है वो 1 है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब ये वाला 0 कैसे बन सकता है? इसमें या तो ये +2 है ना, अगर इसमें -2 किसी तरीके से आ जाए तो क्या ये कैंसिल होकर 0 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं यहाँ से -2r1 करूँ, मतलब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 1 से 2 -2 होगा। वो -2 इस 2 में ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये वाली कहानी तो आपको पता है इक्लॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब मैं वर्क करने जा रही हूँ बाय रॉ 2 पर। रॉ नंबर 2 पे कर रही हूँ एक्सपेंड। हमने किसको करना है? अब हमें रॉ पे ही ऑपरेशन करना है, कॉलम पे ऑपरेशन नहीं करते इक्लॉन फॉर्म, आपको पता है, पहले बता चुकी हूँ। हमें क्या करना है? ऐड करना है -2r1। मैंने कहा कि अगर मैं -2r1 करूं और ऐड कर दूं r2 में तो ये 0 हो जाएगा। कर देख लो, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 ही रहेगा। फर्स्ट 2 -2 उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं रॉ नंबर 1 पे, हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं रॉ नंबर 2 पर। अब रॉ 2 देखो 2 है पहला एलिमेंट +2, ये हो गया -2 और r1 इज 1। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 2 -2, ये +2 कैंसिल हुआ, आंसर इज 0 आ गया। 0 ऐसे आएगा 0। सेकंड देख लो, सेकंड में क्या है हमारे पास? अब सेकंड में हमारे पास जो है ना r2 इज़ 1 प्लस -2 और r1 इज़ 2। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 है। प्लस माइनस होता है -4 में से क्या बचा? 3 साइन आएगी बड़े की। बड़ा क्या है? 4 के पास लगा है माइनस, लगा दिया हमने -3। इस तरीके से आपने करना होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला वाला देख लो, यहाँ पे हमारे पास 2r1 है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 से क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 4 में 5 मिलाया तो 9 आता है। नहीं समझ में आया तो रवर्क में आ जाओ। r2 इज़ 5 प्लस ये हो गया -2, r1 इज़ -2, 2 × 2 हो गया 4, +4 और ये 5, 5 4 हो गया 9। सिंपल। इस तरह आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हो इजीली, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड वाला रॉ हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसा कुछ करना है कि इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग ये 1 0 है तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा।
तो अगर मैं डायरेक्ट इस वाले -3 पे वर्क करूँ तो मैं क्या इसको 1 बना सकती हूँ? बिल्कुल मैं इसको 1 बना सकती हूँ। देखो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं उलट दूँ, उसको पलट दूँ, मैं 1/3 कर दूँ, रॉ नंबर 2। मैंने सबसे पहले तो ऑपरेशन लिखो, कर किस पे रहे हो, हम ऑपरेशन करने लगे हैं बाय रॉ 2 पर ही ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और मैं कर रही हूँ बाय 1/3 में माइनस का ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो गया, +1 चाहिए ना। अगर मैं 1/3 लूँगी बेटा तो ये मेरे पास -1 देगा, मुझे +1 चाहिए तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दुश्मन का दुश्मन आपका क्या हो गया, दोस्त, ऐसा ही है ना। दोस्त का दोस्त आपका दोस्त, दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, और आपके दुश्मन का दुश्मन, देखो भाई, दोस्त का दोस्त आपका दोस्त, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दुश्मन, नहीं आपका दोस्त, आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, आपके दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन। कर देख लेना, कभी आजमा लेना, ठीक है जी। यहाँ आ जाओ, माइनस किससे कर रहे हैं, रॉ 2 से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख दिया रॉ 2। रॉ नंबर 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 2 माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पे 1/3, देखो इसको कोई फर्क पड़ेगा, 0/3 ये 0 ही रहेगा। ये -3 1 जा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस आंसर इज़ 1। अब यहाँ पे देखो ये 3/9 है, माइनस का 9/3 कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 माइनस का 3 आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को माशाल्लाह से आता है, माशाल्लाह से, ठीक है भाई। 5 4 और ये हो गया 8। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये अगर हमने 0 बनाया तो हमें अब इन दोनों को भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 0, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे दोनों 0 होने चाहिए, इन दोनों के दोनों एलिमेंट चाहिए। 5 और 4 को हमें यहाँ पर 0 बनाना है। तो पहले अगर मैं इसको 0 बनाऊँ तो कितना आसान है 0 बनाना, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। ये +5 है तो -5 ऐड करूँ अगर इसके अंदर किसी तरीके से, तो क्या 0 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मैं रॉ नंबर 3 पे ऑपरेशन करूंगी, और मैं -5 अगर मैं मल्टीप्लाई करके R1 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि R1 यहाँ पे 1 है, तो ये मेरे पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो कर ले, यहाँ पे स्पेस का इशू है, मैं देखती हूँ स्पेस, बिल्कुल हो जाएगा ये वाला स्टेप यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन कर रही हूँ और रॉ नंबर 3 पर, मैंने रॉ नंबर 3 पर ऑपरेशन करना है, और मैं ऐड कर दूंगी, बाद में ऐड करूंगी, पहले तो -5 R1 करूंगी। देखो 1 2 -2 ऐसे ही रहा, 0 1 -3 ऐसे रहा। मैं इस पर ऑपरेशन कर रही हूँ, देखो 5 है, ये -5, R1 इज़ 1, देखो 5 1 5 -5, ये +5 कैंसिल हुआ, आंसर इज 0, हो गया 0। इस तरीके से करना है। आगे देखो R3 इज़ 4 प्लस ये हो गया -5, R1 इज़ 2 2 5 5 2 10 माइनस का, और ये 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचा -6। इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। आगे कर लो, R3 इज़ 8, डायरेक्ट भी कर सकते हो, -5 R1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 2 हो गया 10 10 10, और यहाँ पे हमारे पास 10, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 8, 10 और 8 कितना होता है 18, डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। R3 क्या था, देखो 8, ये -5, R1 इज़ 2, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 8 और 10 हो गया 18। इस तरीके से आप इसको रफ वर्क में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो ये हो गया 1, अब हमें इसको 0 बनाना है अकॉर्डिंग टू इक्लॉन फॉर्म। क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जिस तरह मैंने वर्क किया इसके ऊपर, ठीक है, इसको मैंने 5 को 0 बनाने के लिए सेम एज इट इज़, अगर मैं यहाँ पर इसको मुझे 0 बनाना पड़ेगा रॉ नंबर 3 में, तो सेम एज इट इज़ 2 R1, देखो उसके ऊपर 1 है, अब यहाँ पे 1 है ना, अगर मैं यहाँ से रॉ नंबर 3 पे वर्क करूँ, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ R2 से, तो +6 आ जाएगा, और ये -6 से ऐड कर दूँ तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं बुक को, और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला स्टेप भी हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले यहाँ आ जाओ, चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप किया, फर्स्ट वाला रॉ ऐसे ही रहेगा, 1 2 माइनस का 2 0 1 माइनस का 3, और यहाँ पे हम नेक्स्ट में करने जा रहे हैं बाय रॉ नंबर 3 पर ही ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि 6 को 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर दूंगी 6 R2 को, ठीक है। अब मैं देखो फर्स्ट वाला तो 0 ही रहेगा, सेकंड वाला देखो R3 क्या है, यहाँ देखो -6 से नज़र आ रहा है। एक काम करती हूँ, ये 0 -6 और 18 ऊपर लिख देती हूँ, फिर यहाँ से मैं मिटा दूँगी, देखो 0 -6 और 18 प्लस का 18, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। रॉ नंबर 3 बाद में मिटा देती हूँ। देखो अब R3 है, ये तो 0 ही रहेगा।
R3 क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखो 2 है, माइनस का 6 है, और यहाँ पे 6 R2 इज़ 1। देखो ये से माइनस का 6 और R2 इज़ 1। देखो ये पॉजिटिव 6 देगा और यहाँ से ये नेगेटिव 6 कैंसिल हुआ, आंसर इज़ 0 आ गया 0 यहाँ पे। अब ये भी ज़ाहिर चेंज हो जाएगा। अब माइनस का 3 यहाँ पे क्या था हमारे पास, R3 18 है, 18 रखा प्लस 6 R2 इज़ माइनस का 3, 6 या 18 हुआ ना, तो माइनस का 18 और ये प्लस का 18। चलो भाई ये भी हमारे पास कैंसिल हुआ, आंसर इज़ 0। तीनों ही हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ से आप बेशक इस वाले को यहाँ से मिटा दें, कोई काम नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा था। अब हमारे पास क्या हो गया मेरा बच्चा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन चुकी है, एक इक्लॉन फॉर्म बन चुकी है। देखा जाए तो रैंक जो है हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास अननोन्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ये 3 अननोन्स हमने फाइंड करने हैं, एक्स वाई एंड जेड। समझ में आया? तो अब यहाँ पे लिखो हेयर रैंक इज़ 2, ठीक है, एंड n इज़ 3। अननोन्स जो है वो हमारे पास 3 हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, सिंस रैंक ए इज़ इक्वल टू 2, अगर रैंक जो है 2 आ जाए, या हम कहते हैं रैंक इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर, इज़ इक्वल टू 3। ऐसे ही है ना, रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, यही तो आपको मालूम है। तो सिस्टम क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम सिस्टम ए, फ्रॉम सिस्टम ए। अब हमारे पास इसको हम दोबारा से जो है हमें इक्वेशन बनाना है, ताकि हम नोन्स फाइंड कर सकें। अब अगर मैं इस वाले वेरिएबल्स को इक्वेशन बनाऊं, यहाँ पे हमें किसी भी वेरिएबल को फ्री वेरिएबल लेना है, एक्स और वाई में से आप किसी को भी ले सकते हैं। फिलहाल इसको इक्वेशन बना लो, एक्स हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये माइनस का 2z हो जाएगा, इनके वेरिएबल लगा दो। ये तो 0 है, छोड़ देंगे, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस का 3z, और ये बाकी z तीनों आगे ये सारे 0 हैं, तो उसको ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बन गई इक्वेशन, ये 0 हो गया और ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स जो हमारे पास आया था, जो इक्लॉन फॉर्म आई थी, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन फॉर्म में बना दिया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करो, वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स की, तो आप लिख भी सकते हैं। आप यहाँ लिख लें तो आपकी आसानी है, जितनी आप प्रेजेंटेशन से काम करेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस। हमारे पास कितनी इक्वेशंस आई हैं, 2 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स। हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, 3 वेरिएबल्स हैं। सो वी टेक 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल। हम 1 वेरिएबल को एज अ फ्री वेरिएबल लेंगे, एज अ वेरिएबल, एज अ फ्री वेरिएबल, ठीक है। देयरफॉर वी कंसीडर, हम z को कंसीडर कर लेंगे कि वो k के बराबर है, और दूसरी कहानी क्या होती है, k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया ये आप लोगों को? बहुत आसान वर्डिंग, जो चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ यहाँ लिखी है, कोई यहाँ पे जो है ना मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको क्या लिया, एज अ फ्री वेरिएबल लिया। आप लिख भी सकते हो एज अ फ्री वेरिएबल। ये तमाम वर्डिंग आपकी बुक की टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से आप उसी तरह प्रेजेंटेशन से काम करें तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं, ठीक है। साइन नहीं लगाया है मैंने प्लस का, प्लस 2y, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने फ्री वेरिएबल लिया है z प्लस 2y माइनस का 2z नहीं लेंगे, 2k लेंगे, ठीक है। हमने इसको फ्री वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने कह दिया 1। सेकेंड वाला है y माइनस 3z की जगह हम लेंगे 3k इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको क्वेश्चन में मैंने 1 बनाया है ना, अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, यहाँ से मैं z की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। अगर मैं z के माइनस 3k को कहूँ यहाँ से हट जाओ, तो ये माइनस का 0 के पास आके पॉजिटिव k हो जाएगा 3k,
ये हो गई y की वैल्यू। अगर मैं इसको पुट कर दूँ, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, तो यहाँ से मैं जो है ना x की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए 1 लिख के इस तरह एम्प्लाइज दैट लगा के रेफरेंस देते हैं कि हम इसमें पुट करने जा रहे हैं y + 2 और यहाँ आ जाएगा 3k, ये माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। समझ में आया अभी आप लोगों को? अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब देखें यहाँ पे। अब हमारे पास ये x ऐसे ही रहा, 2 3 = 6k माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे 6k है और ये 2k, तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4k इज इक्वल टू 0। x कहेगा k को चलो भी मेरे पास से हट जाओ, ये 4k वहाँ जाके माइनस का 4k हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए नाउ द सॉल्यूशन आर x इज इक्वल्स टू माइनस का 4k, y इज इक्वल्स टू 3k एंड z इज इक्वल्स टू k, जिसको हमने यहाँ पे फ्री वेरिएबल लिया है। समझ में आया? ये आपका है यहाँ पर आंसर, ये 1c नहीं है, k है, सही बना लिएगा। ठीक है, सेम एज इट इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 1 का सेकंड पार्ट, अब इसको नोट कर लें। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, बल्कि नहीं इसके इक्वेशंस फॉर्म में है, एक मिनट रुको। x + 4y प्लस का 2z इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है 2x + y माइनस का 3z इज इक्वल टू 0। 3x प्लस का 2y माइनस का 4z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। वही वाली सारी वर्डिंग रहेगी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई। चले मैं यहाँ भी आपको करवा देता क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी वर्डिंग में। वी चेंज द, इसी लेंथी हो जाती है एक्सरसाइज क्योंकि बेटा को डिटेल में समझाना होता है ताकि बच्चे बहुत आसानी से कर लें। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को डायरेक्ट वॉच किया करें, ना कि डाउनलोड करके। ठीक है, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के साथ लाती रहूं। मैट्रिक्स फॉर्म AX इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है। चलो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 4। इसके आगे किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, 2z इज़ 4, 2, बच्चों को नहीं पता यहाँ बता देती हूँ, 2 यहाँ पे 1, यहाँ पर माइनस का 3, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2, माइनस का 4। क्लियर हो गया? चलो दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा, वेरिएबल्स हैं x, y, z। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा 0 0 0। अब अगर हमें मालूम है, इनकी नेमिंग भी कर सकते हो या यहाँ पे भी कर सकते थे। a जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1 4 2, 2 1 माइनस का 3, 3 2 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कह देंगे ये bx है। x किसके बराबर है? x y z। ठीक है, अब हमारे पास ये है 0। चल अब हमें क्या करना है, इसकी इक्लॉन फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब हम इसको उठा लेंगे और यहाँ से हम इसकी इक्लॉन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, चले अब हमें कैसे इक्लॉन फॉर्म बनानी है। पहला एलिमेंट तो 1 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरी रॉ को ऐसे ही कॉपी कर दोगे। अब यहाँ पे देखो इस 2 को 0 बनाना है, सिंपल वही तरीका है। नाउ चेंज द मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म, सेम एज इट इज़। यहाँ पे R2 है, पे और वर्क करेंगे, इसको 0 बनाना है। अगर मैं यहाँ से R2 में ऐड कर दूँ माइनस का 2 R1, ठीक है, तो हो सकता है ना, देखो यूँ माइनस का 2 R1। देखो मुझे क्या करना है, -2 चाहिए। अगर मैं -2 को R1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -2 देगा, और -2 को इसमें ऐड कर दूँ R2 में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल। मैं डायरेक्ट बताऊँगी आपको,
अब अगला वाला देख लो, अगला वाला हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पे माइनस का 2 R1 इज़ 4, तो ये 2 4 हो जाएगा 8 पर माइनस का 8 है और ऐड करूँगी 1 में तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि माइनस का 8 था और पॉजिटिव 1 था माइनस का 7। चलें करवा देती हूँ रफ वर्क में, मुझे ये लगता है बच्चों को नहीं आ रहा होगा। 1 प्लस माइनस का 2 R1 इज़ 4, देखो 4 2 ज़ा 8 माइनस का और ये प्लस का 1, तो 8 में से 1 गया 7 बच्चा, साइन बढ़ेगी आएगी माइनस का 7। इस तरीके से मेरा बच्चा करना होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को डायरेक्ट करना आना चाहिए। R2 इज़ माइनस का 3 प्लस 2 माइनस 2 R1 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7, साइन बढ़ेगी आएगी और यहाँ जो गया माइनस का 7। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपने सारा करना है। रॉ नंबर 3 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल आप इसी तरीके से इसको कॉपी कर दोगे। अब हमें क्या करना है भाई, इस 3 को हमें 0 बनाना है। अब इसका ताल्लुक R1 के साथ हो सकता है, देखो क्योंकि R1 1 है। अब मैं R1 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ, -3 बन जाए -3 और ऐड कर दूँ इसमें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक प्रॉपर तरीके से 0 बन सकता है। चलो बना लेते हैं इसको भी 0। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ गया है, ठीक है। मैं वर्क करने जा रही हूँ किसके ऊपर, अब मैं वर्क करूँगी R3 पे, बाय, यहाँ बाय भी लगा लिएगा कोई इशू नहीं, चले लगा लें, बाय R3 पे वर्क करूँगी और ऐड कर रही हूँ मैं माइनस का 3 R1, ठीक है। अच्छा जी, 1 4 2 ऐसे ही रहेगा, 0 माइनस का 7 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है बेटा। अब देखो 3 और डायरेक्ट कर लो, माइनस का 3 R1, तो माइनस का 3 में ये ऐड किया तो आंसर है 0। माइनस का 3 R1, यहाँ 4 3 हो जाएगा 12, माइनस का 12 और ये 2, माइनस के 12 में से 10 माइनस कर दो तो देखो कर लो, माइनस का 12 हो जाएगा और ये माइनस का 10 आएगा, ठीक है। देखो R3 क्या है हमारे पास 2 है, माइनस का 3 R1 इज़ 4, तो 3 चौक 12, 3 4 12, माइनस का 12 पॉजिटिव 2। देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 12 में से 2 गया 10 बचा, साइन बढ़ेगी आएगी माइनस का 10, इस तरीके से आता है, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास R3 इस माइनस का 4 है। पहले देखो माइनस के 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 6, माइनस का 6 और ये माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। चलो अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, अब हमें इसको 1 बनाना है, ठीक है। इस माइनस के 7 को भी 1 बनाना है अब हमें किसी तरीके से, और यहाँ से ये इसको 1 बना सकते हैं हम, और हम इसको भी कर सकते हैं, ये वाला 10 है ना, इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें इसको 1 बनाना हो तो हम ऐसा क्या करेंगे, ये 1 बन जाए। पहले एक काम करते हैं, ये 0 है ना, इसको मैंने पहले मुझे इसको 1 बनाना चाहिए था, चलिए कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 ही था ना, इसको हमने छेड़ा तो चेंज हो गया, ये 1 था तो ये 7 हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा 1 करा, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम रेसिप्रोकल करके इसको 1 बना लेते हैं। चलो रॉड नंबर 2 पे काम कर लेते हैं हम, बाय 1/7 रॉ 2 कर लेते हैं, R2 पे वर्क कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव ही रखना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव 1 चाहिए, तो हमें नेगेटिव ही रखना पड़ेगा यहाँ पे मेरा बच्चा, ठीक है। चलो करके देखो, 1 4 2 0, देखो माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 7 से 7 कटा, आंसर इज़ 1। 7 माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कटा, आंसर इज़ 1। देखो ये दोनों मैंने 1 कर दिए, ये 0 ही रहा, ये माइनस का 10 रहा और ये माइनस का 10 रहा, समझ में आया। अब ये माइनस का 10 है, तो इसको भी मुझे क्या बनाना है, यहाँ से मुझे 0 बनाना है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक नज़र देख लूँ, पता चले जी मैं समझा रही हूँ और बोर्ड पे नज़र ही नहीं आ रहा आप लोगों को, जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को यहाँ से बनाना है 1, क्या बनाना है, सॉरी 0 बनाना है। 1 के नीचे के दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो कैसे बना सकती हूँ मैं 1, 10 है ना, पॉजिटिव 10 है। अगर मैं रॉ नंबर 2 देखो 1 है, अगर मैं इस तरह कुछ इसके अंदर ऐड इस नेगेटिव 10 को पॉजिटिव 10 बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग वाला, नेगेटिव 10 है ना, तो पॉजिटिव 10 लगा ऐड करूँगी तभी तो ये 0 होगा। ऊपर मेरे पास R1 पर 1 है, अगर मैं रॉ नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 1 था पॉजिटिव 10 और ये नेगेटिव 10, क्या होगा, आंसर इज 0। हो सकता है ना 0, देखो ऐसे 1 4 2 ऐसे ही रहा, 0 1 1 भी ऐसे ही रहा। अब मैं यहाँ पे वर्क करने जा रही हूँ बाय रॉ नंबर 3 पर, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 10 R2, ठीक है, 10 R2 को, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी इसका क्या है 0। देखो R3 0 0 10 2 ज़ा, रॉ नंबर 2 में 0 है तो 0 ही रहेगा।
अब यहाँ देखो 10 R2 ये 1 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी पॉजिटिव 10 और ये नेगेटिव 10, आंसर इज 0। 10 ये भी पॉजिटिव 10 और आंसर इज 0। ठीक है, सेम मैसेजेस दोनों एक जैसे हैं तो एक जैसा ही हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। अब हमारे पास देखा जाए तो ये एक प्रॉपर तरीके से एक इक्लॉन फॉर्म बन चुकी है। रिड्यूस तब होती है जब ऊपर 1 के ऊपर वाले भी 0 होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, रैंक चेक करते हुए आगे बढ़ना है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जिस तरीके से मैंने पीछे वाली फॉर्म में लिखा कि x जो है वो ये है, y जो है ये, इस तरीके से करके भी आप लोग लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखो ऐसे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे नज़र आ रहा है, 1 मिनट, चले अब देखें। ठीक है, चल अब उस तरह भी लिख सकते थे कि हमारे पास यहाँ पे आया है 1 4 2 0 1 1 0 0 0। यहाँ पे है x y z, हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हैं, अननोन 0 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास रैंक कितना है, 2 है, अननोन जो है वो हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेम एज इट इज़ वैसे ही, हेयर रैंक इज 2, नंबर ऑफ अननोन इज 3। सिंपल लिख लो, सेंस रैंक, अगर रैंक ऑफ ए जो है वो हमारे पास जो है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि लेस देन है किससे, 3 से, मतलब नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है। तो सिस्टम क्या होगा, पूरी वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह सैम्पल्स में लिख दिया करें। सो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस फ्रॉम सिस्टम ए, फ्रॉम सिस्टम ए। ठीक है, देखें। चलें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम एज इट इज़ उसी तरीके से अब आपको इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो आया है इसको आपने इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो x + 4y + 2z, ठीक है बच्चा, इज़ इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास x पे 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ z इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और बाकी नीचे तो है ही सारा 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, y + z 0 हो गया। अब वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज़ वही वर्डिंग यहाँ पे आप लिखोगे, हेयर वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस। हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस with 3 variables, with 3 variable as a free variable। ठीक है, सो वी टेक 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल भी लिख सकते हो। ऐसे कर लो, 1 मिनट रुको। वी हैव ओनली 2 इक्वेशंस with 3 variables, 3 variables। So we take 1 वेरिएबल एज अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, एज अ फ्री वेरिएबल। थोड़ी सी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए काम किया करें ताकि अच्छे नंबर मिले। बच्चे तो सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। देयरफॉर, क्योंकि तमाम आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह दिया है, वी कंसीडर, फ्री वेरिएबल के लिए हम करेंगे वी कंसीडर z इज इक्वल टू k। z को हम k ले लेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया मेरा बच्चा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब यहाँ लिख सकते हो z, और हमें एक और कंडीशन भी पता है कि k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एज अ फ्री वेरिएबल, एज अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, चलो अब हमारे पास हमने क्या किया, x + 4y, इसको 2z को क्या ले लेंगे, 2k इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। दूसरा वाला है y + z की जगह y + k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। यहाँ से जैसे 2 छोड़ दो, यहाँ से पहले y की वैल्यू उसी तरह निकालो जैसे पहले निकाली थी। y हो जाएगा, k को कहेगा जाओ भाई मेरे पास से हट जाओ, k 0 के पास जाके माइनस का k हो जाएगा। तो यहाँ हो गई y की वैल्यू k - k। इसको मैं कर दूँगी पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगी y को। तो 1 में पुट करने के लिए 1 का रेफरेंस देते हुए इस तरह इम्प्लाइज दैट लगाओगे।
x प्लस 4 और y है माइनस का k, ये है प्लस का 2k इज इक्वल्स टू 0। x आया प्लस माइनस माइनस का 4k, ये हो गया प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे 4k है और यहाँ 2 है, तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। x का आएगा 2k को मेरे पास से हट जाओ, 0 के पास वहाँ जाके प्लस का 2k हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन। आर लॉन्ग में आएगा अगर आया सवाल, ठीक है, लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा इस तरह के क्वेश्चंस। नाउ द सॉल्यूशंस आर, x कितना है 2k, अननोन फाइंड कर लेंगे 2k, और y आया है माइनस का k, और z क्या है हमारे पास, z बराबर है k के, जिसको हमने फ्री वेरिएबल लिया। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर k बिलोंग टू द रियल नंबर। ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।